आज का सवाल है वर्ग 10 गणित में पहला अध्याय 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q जो शामिल है उसी के विषय में है कि q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं q के बदले। हालांकि इस तरह के सवाल के लिए पहले हमने इससे हल्के स्तर का सवाल बना लिए हैं, उसको देख लेते हैं यदि, तो ये बहुत ही हल्का लगेगा आपको। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है एवं b बराबर 6 है। अब b इसलिए क्लियर कर दिए हैं क्योंकि ये जो पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक वो इस रूप का है जिसमें गुणज के रूप में 6 है। इसको हम लिख भी सकते हैं क्योंकि पूर्णांक का गुणज 6 है, इसीलिए लिए, ये सुविधा के लिए लिए। यहाँ पर जो होगा उस हिसाब से हम b लेंगे, सुविधा के लिए। सवाल का हल करने में आपको सुविधा होगी बस। अब विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ + R, जहां R greater than equal to 0 but less than B, ये होता है। इस समीकरण में b बराबर 6 लेने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + R। अब r का मान क्या हो जाएगा, तब r बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों होगा, क्योंकि b बराबर 6 है एवं r का मान जो होता है वो लेस देन b होता है बट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, इसीलिए r का मान ये होगा। अब r बराबर 0 लेने पर पूर्णांक, ये जो इक्वेशन है वो इस रूप में हो जाएगा 6q + 0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6q, पुनः r बराबर 1 लेने पर पूर्णांक हो जाएगा 6q + 1 इस रूप का। r बराबर 2 लेने पर पूर्णांक हो जाएगा 6q + 2 इस रूप का। r बराबर 3 लेने पर पूर्णांक हो जाएगा 6q + 3। r बराबर 4 लेने पर पूर्णांक हो जाएगा a बराबर 6q + 4 के रूप का। r बराबर 5 लेने पर पूर्णांक हो जाएगा a बराबर 6q + 5 के रूप का। इन सभी के लिए q का मान भी पूर्णांक ले सकते हैं, लेकिन कुछ पूर्णांक के लिए q ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लेना है। तो इस तरह से हमारा ये जो पूर्णांक प्राप्त हुए, इन सभी पूर्णांकों में आप सोच सकते हैं यदि q का हम कोई भी पूर्णांक ले ले मान,
तब ये विषम होगा, क्योंकि यहाँ गुणज के रूप में 6 सम पूर्णांक है, तो इस टोटल का मान, एक पूर्णांक का मान विषम होगा और ये सम होगा, क्योंकि ये सम प्लस सम सम हो जाएगा, ये विषम होगा, ये सम होगा, ये विषम होगा। अतः स्पष्ट है कि विषम कौन सा होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक ये और ये 3 होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, ये सम होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, स्पष्ट है। स्पष्टतः a बराबर 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 होगा। इस तरह से साबित हो गया कि अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये आपका साबित हो गया। इससे पहले भी हमने 2-3 सवाल बना दिए हैं, उसको भी देखिएगा तो ये आपको बहुत ही हल्का लगेगा। इसी के लिए हमने पहले छोटे छोटे सवाल लेकर के इस तरह के सवाल को हल किए। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सवाल। अब आपका तीसरा सवाल है पहले चैप्टर का। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टीम है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते? सवाल को पढ़ने से थोड़ा सा उलझा हुआ लगता होगा, लेकिन हम कम शब्द में यदि इसको बता दें कि ये सवाल क्या है तो आप समझ जाएंगे। सवाल कह रहा है कि जो ये 616 सदस्य है, इसको भी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, उसका टीम जो है समान संख्या में बटा हुआ है। समान संख्या का स्तंभ मतलब एक लाइन के रूप में कुछ समान संख्या में सैनिकों को, 32 सैनिकों को बांट करके रखा हुआ है, लाइन के रूप में बांट करके। उसी के पीछे 616 सदस्यों को भी उसी के पीछे जो है समान संख्या में 616 सदस्यों को भी बांट करके इस तरह से रखना है कि प्रत्येक लाइन के पीछे 616 सदस्यों में से प्रत्येक लाइन में समान संख्या में इसके सदस्यों को निकाल करके उसके पीछे रखना है, सजाना है, और तब एक साथ सबको मार्च कराना है, यानी चलाना है। यानी 32 जो जितने रूपों में, वो जितने लाइन में बटे हुए हैं समान संख्या में, 32 के भी जो सदस्य हैं समान संख्या में कई लाइनों में बटे हुए हैं। वो कितने लाइन है ये पता नहीं है, लेकिन 616 को भी उसी के पीछे उतने ही लाइन में लेकिन समान संख्या में इसको भी बांट लेना है, तब मार्च कराना। तो इस सवाल से ये प्रश्न आ रहा है कि उस स्तंभ की संख्या, उन स्तंभों की संख्या बताइए जिसमें ये सभी सजे हुए हैं। स्तंभ यानी लाइन की संख्या बताना है। तो निश्चित रूप से जो लाइन है वो एक तरह से 616 और 32 को बिल्कुल समान संख्या में बांट करके रखे हुए हैं। और बांटना मीन्स होता है डिवीजन, भाग। तो हम स्तंभ को यदि यह मान लें कि एक वैसी संख्या है, जो स्तंभों की संख्या है वो एक ऐसी संख्या है जो इस दोनों को
समान भाग में विभाजित करके रखा हुआ है, तब आप आसानी से समझ जाएंगे कि इस दोनों संख्याओं का वह संख्या जो इसको विभाजित करके समान संख्या में विभाजित करके रखा है, निश्चित रूप से इस दोनों संख्याओं का क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि वो जो मेरा आंसर होगा वो इस दोनों का क्या होगा, HCF होगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। प्रश्न से स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 एवं 32 का HCF होगा, मौशो होगा, महत्तम समापन होगा। स्पष्ट है। अब A बराबर 616 एवं B बराबर 32, चूंकि A ग्रेटर देन B, लेकर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना कितना आसान है, सीख चुके हैं। तो चलिए निकालते हैं। छह 616 बराबर हो जाएगा B के स्थान पर 32, और इसका विभाजन कर लेते हैं। 616 में 32 से तो 61 में पहले भाग देंगे एक बार में। 32, 9 2 11, 5 में से 3 गया 2, अब 6 उतर जाएगा। इसको देखिए तो 8 बार में कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 3 24, नहीं 200 कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो 9 बार में देखिए तो 9 से हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, शेष के रूप में आ गया कितना, 16 में से 8 गया 8, ये कट गया, शेष के रूप में 8 आया। तो इस तरह से ये हो गया आपका B, ये हो गया R। तो इसको सजा लेते हैं। तो यहाँ Q के स्थान पर हो जाएगा 19 और R के स्थान पर हो जाएगा R, ये 8। तब देख रहे हैं कि R इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए पुनः A बराबर 32, B बराबर 19 लेकर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तब क्या हो जाएगा, 32 बराबर B के स्थान पर 19, फिर इधर जो है भाग दे दीजिए 32 में, सॉरी, B के स्थान पर यहाँ 19 नहीं लेना है, B के स्थान पर चूंकि शेष लेना है, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो इस तरह से हो जाएगा B के स्थान पर 8 और 32 में भाग देंगे तो 4 बार में लग जाएगा 4, शेष फल के रूप में आ गया क्या चीज, 0। अब देख रहे हैं कि R इज इक्वल टू क्या है, 0। तो पता है आपको कि विभाजन एल्गोरिथम तब वहीं समाप्त हो जाती है। अब उत्तर जो होगा अंतिम भाजक 8 है, तो अतः
चूंकि अंतिम भाजक भाजक 8 है, अतः अतः 616 एवं 32 का HCF 8 होगा। HCF हो गया। इससे स्पष्ट हो गया कि ये जो HCF है वही तो है स्तंभ का संख्या। लिख देंगे तब, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। यही आंसर है आपका। पुनः नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल। अब चलिए, आपका सवाल है 1.1 का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+3m+1 के रूप का होता है। फिर से इस सवाल को समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो पता है, किसी भी संख्या के गुण को बतलाता है कि वो किस रूप का है। और इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ प्लस R जो है उसका प्रयोग करके हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा उसका यदि वर्ग कर लें, हाँ, तो वह पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होगा, जहां m जो होगा वह भी कोई पूर्णांक ही होगा। यानी इस रूप में आएगा, यानी 3 के गुणज में कोई पूर्णांक होगा और उसका वर्ग जो होगा वो इस रूप में वो बदल जाएगा, 3m या 3m+1 के रूप में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसा सवाल कह रहा है कि साबित करके दिखाइए। तो चलिए देखते हैं। दर्शाना है हमको, जो भाषा रूप में है उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। हल दर्शाना है a² बराबर 3m या 3m+1। यहां हमको जाना है, ये सवाल है आपका। अब हम चलते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है एवं b बराबर 3। अब b क्यों 3 लेते हैं? ये तो बार बार हम कई सवाल में बता चुके हैं। क्योंकि a बराबर a² बराबर 3m या 3m+1 का 3 गुणज है। इसीलिए सवाल को हल करने में सुविधा होगा। इतना का 3 क्या है? गुणज है। अब a एवं b लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं।
एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब b बराबर, अब समीकरण में b बराबर 3 लेने पर क्या हो जाएगा? a बराबर 3q प्लस आर। अब चूंकि b का मान 3 है तो r का मान निश्चित रूप से 3 से छोटा यानी 0, 1, 2 होगा, इसलिए लिख लेते हैं। इसीलिए r का मान क्या हो जाएगा? 0, 1, 2। कारण चूंकि b बराबर 3 एवं r का मान ग्रेटर एन इक्वल टू 0 बट लेस देन b होता है। अब जो है b का मान तो ले ही लिए हैं, इस इक्वेशन में r का मान बारी बारी से रखते हैं तो हो जाएगा क्या? a बराबर r बराबर 0 लेने पर क्या हो जाएगा इक्वेशन? a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। पुनः r बराबर 1 लेने पर इक्वेशन हो जाएगा 3q प्लस 1। r बराबर 2 लेने पर इक्वेशन हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। इन सब के लिए q जो है ग्रेटर एन इक्वल टू 0 लेने हैं। अब हम ये जो 3 रूप में पूर्णांक हमारे प्राप्त हो रहे हैं, a का मान 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब इस तीनों के लिए हम वर्ग का काम करते हैं। थोड़ा ऊपर हम मिटा रहे हैं क्योंकि नीचे आपको दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब ये 3 कंडीशन जो प्राप्त हुए हैं, तीनों के लिए वर्ग करेंगे। इसका नाम भी रख देते हैं हम शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 3। 3 रूप हो रहे हैं। अब शर्त 1 के अनुसार क्या होगा? a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ए क्यू शर्त 2 के अनुसार क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसको हम इस रूप में ले सकते हैं 3 कॉमन 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इस रूप का। शर्त नंबर 3 a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस
12q प्लस 4, इसको भी हम यदि बदल दें हो जाएगा 3q, ये 9, एक बार बदल लेते इधर, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसे यदि बदल दें तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 बाहर में, इस तरह का। अब ए स्क्वायर बराबर 3m लिख सकते हैं इसे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, कंडीशन 1 के अनुसार। शर्त 1 से पुनः ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, शर्त 2 से देख सकते हैं ऊपर, एवं ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, शर्त 3 से। इस प्रकार सत्यापित हुआ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई जहां m कोई पूर्णांक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल होगा, इसी तरह चलता रहेगा मेरा। धन्यवाद। आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 1.1। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां ये जो q लगा हुआ है वो q क्या है? q कोई पूर्णांक हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है या नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर 6 है। वो इसलिए b बराबर 6 लिए हैं कि चूंकि
जो पूर्णांक है वो इस रूप का है, अर्थात इसमें विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ये जो पूर्णांक होगा ये इस रूप का या इस रूप का या इस रूप का है। इसमें निश्चित रूप से b के स्थान पर 6 होने वाला है, इसीलिए हम b को क्लियर कर दिए हैं कि b बराबर 6 है। अब a एवं b के लिए विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R से जहां R is greater than equal to 0 but less than B। अब समीकरण में B का मान रखने पर तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q प्लस R। चूंकि R ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन B, आज का सवाल है बराबर है वर्ग 10 के गणित 6 चैप्टर 1 इसीलिए पॉइंट R 1 का बराबर क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। अब यहाँ ये जो Q इसमें है शामिल, R Q का कोई भी पूर्णांक है। तो चलिए देखते R हैं बराबर उसको, 0 क्या कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक इस लेने रूप का पर होता है या नहीं। तो इसके लिए हम a बराबर 6Q प्लस माना कि 0 निहित है कि ये कोई 6Q हो जाएगा। इसी प्रकार R बराबर 1 लेने पर तथा R बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, B इसलिए इसलिए 6 6 है। a बराबर कारण लिख देते हैं 6Q प्लस क्योंकि 1 a R बराबर 2 लेने पर इक्वेशन हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस 2 R बराबर 3 लेने पर इक्वेशन हो जाएगा 6Q प्लस 3 6Q R बराबर 4 लेने पर या इक्वेशन हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस 4 की R बराबर 5 लेने पर का इक्वेशन हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस, इसीलिए A B बराबर 5। 6 लिए हुए हैं। इन सब के लिए जहां Q जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, इस तरह का हो सकता है, होगा। अब हम ऊपर लिख रहे हैं चूंकि A विषम धनात्मक यहाँ विषम छूट गया था, विषम, क्योंकि A विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए A बराबर
इसीलिए अभिष्ट पूर्णांक a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 होगा। अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में